के यहाँ आए हैं होटल पार्क व्यू सेक्टर 24 बी चंडीगढ़। यहाँ पर हमारी मंथली मार्केट आउटलुक बाई कोटक की प्रेजेंटेशन होगी और इसमें मैं आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में सारा बताया जाएगा। वो भी हॉल खाली है, जैसे ही आते हैं आपको तुरंत अपडेट करते हैं। इसके साथ आपको हाई टी प्रोवाइड की जाएगी। नमस्कार, मैं कुलदीप शर्मा आज आपको लेकर आया हूँ सेक्टर 24 बी चंडीगढ़ होटल पार्क व्यू। यहाँ पर हम आपको अपना आज कोटक महिंद्रा के क्लाइंट अवेयरनेस म्यूचुअल फंड अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसमें आपको बताया जाएगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का मंथली आउटलुक क्या है, अभी कौन कौन सी न्यू फंड प्रेजेंटेशन आ रही है और हम आपको किस तरह से ये ग्रो करता है, कौन कौन से फंड आपको अच्छे हो सकते हैं। फंड का नाम तो हम कभी नहीं बताते आपको लेकिन थोड़ा आपको पता ज़रूर लगेगा। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब भी है तो इसलिए थोड़ा आपको बियर करना पड़ेगा मेरे साथ, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। पीपीएफ में निवेश करता है, बॉन्ड्स में निवेश करता है, यहाँ पे हमें रिटर्न की गारंटी है। हमारे म्यूचुअल फंड में और इन्वेस्टमेंट की वर्ल्ड में, जो इक्विटी मार्केट के वर्ल्ड में, एक ही प्रॉब्लम है कि वहाँ पे रिटर्न की गारंटी नहीं है कि क्या रिटर्न आएगा। पता नहीं है सर क्या होगा हमारे साथ, वी डोंट नो दैट। लेकिन क्या वो आदमी सफल निवेशक है? सफल नहीं, सेफ निवेशक है। सेफ निवेशक है, सफल निवेशक तो नहीं है। तो यदि और या फिर ऐसा भी कोई आदमी है जो कोई अच्छी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ढूंढ लेता है, कोई अलग लैंड ढूंढ लेता है और वो लैंड में से अपना इन्वेस्ट करके अच्छे पैसे बना लेता है, क्या वो सफल निवेशक है? तो मेरे हिसाब से ये जितनी भी चीजें मैंने आपके सामने लिस्ट डाउन करी हैं, दे आर नॉट द क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। दीज आर नॉट द क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। हु इज अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर? जो सर ने किसी ने बोला बीच में, अपने जो अपनी जरूरतें के लिए जो उसकी फाइनेंशियल नीड्स है उनको सही टाइम पे, राइट टाइम पे, राइट अमाउंट ऑफ मनी उसके हाथ में होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड अ सफल निवेशक। सफल निवेशक या सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही है जिसको जो पैसे की जरूरत थी, जिस समय में थी, उस समय में उसके पास थे, आगे पीछे नहीं। आगे मिल गए तो अच्छा है, पीछे मिलेंगे तो कोई मतलब के नहीं है। हमें जो पैसे चाहिए वो उस टाइम पैसे अवेलेबल होने चाहिए। तो जनरली हमारे जीवन में क्या फाइनेंशियल गोल्स होते हैं? व्हाट आर द जनरल फाइनेंशियल गोल्स? एज ए मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास पीपल का गोल की बात कर रहा हूं, जो कोई अल्ट्रा एचएनआई, सुपर अल्ट्रा एचएनआई या फिल्दी लाइक टाटाज और अंबानीज की फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती है, राइट? फाइनेंशियल प्लानिंग किसकी होती है? आपके और हमारे जैसे लोगों की, जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इनकम के लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है। लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम मतलब आप 25-50 करोड़ तक के हो तब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग के ही क्लाइंट हो। उसके बाद यदि आप 100 करोड़ की वेल्थ वाले कस्टमर बन गए, देन वी विल टेल यू एज अ वेल्थ मैनेज, तो आपको वेल्थ मैनेजमेंट चाहिए। फिर आपके लिए रिटर्न इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिर आपके लिए क्या होता है कि वो 100 करोड़ का 95 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर तो यदि टमाटर 40 रुपए किलो मिल रहा हो मंडी में या 60 मिल रहा हो, क्या फर्क पड़ता है आपको इन्फ्लेशन से? लेकिन जब हमारे पास लिमिटेड मनी होती है तो हमारे लिए इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट होता है, हमारे गोल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर गोल्स की क्या चिंता करना? 100, 150, 200 करोड़ है तो क्या ठीक ठाक सब कर ही लोगे आप जीवन में, तो उसकी भी बात करेंगे। सो अपना ड्रीम हाउस खरीदने का हर किसी का एक सपना होता है, राइट? अच्छा घर बनाने का सबका सपना होता है। एक ऐसा रिटायरमेंट का लाइफ जीने का सबका सपना होता है कि हम अपनी वर्किंग लाइफ में, जैसे आज हम अपनी वर्किंग स्पैन में जो काम कर रहे हैं, तो हमारा भी सपना ये है कि हम अपने रिटायरमेंट के लिए अच्छा पैसा इकट्ठा कर सकें, ताकि रिटायरमेंट के वक्त जब मैं 60 साल से लेकर 30 साल का जो पीरियड है, 25 साल का जो पीरियड है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 to 90 के हिसाब से, वो परमानेंट लॉकडाउन है। उस परमानेंट लॉकडाउन में मेरे पास कहीं से सोर्स ऑफ इनकम नहीं आएगी, केवल मेरी जगह पूंजी काम ही आएगी वो कहीं। तो एक अच्छा रिटायरमेंट गोल मैं अपना अचीव कर पाऊं, रिटायरमेंट के वक्त मुझे सही पैसे मिल पाए, अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन करवा पाऊं, उनका अच्छी शादी कर पाऊं, अच्छा खर्चा उनके लिए कर पाऊं, और हो सके तो मैं अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए लेगेसी में कुछ छोड़ के जाऊं। मतलब मैंने अपने जीवन में कमाया, गोल्स भी अचीव करे, अपने रिटायरमेंट में भी अच्छा ठीक ठाक जीवन व्यतीत किया, वर्ल्ड भी घूम लिया, सब किया, लेकिन जाते जाते इस दुनिया से विदा होते होते हमने अपनी पीछे वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के चले गए, जो उनको इनहेरिटेंस में मिलेगा। ऑब्वियसली एक तो घर है जो इनहेरिटेंस में जाएगा, और दूसरा सम कैश कंपोनेंट कैन गो टू द नेक्स्ट जनरेशन। दैट दोज आर द बेसिकली द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ समबडी। और यदि इन सब से भी आप ऊपर उठ जाते हो तो क्या गोल है आपके जीवन का? एक चैरिटी इज वन ऑफ द गोल, राइट? चैरिटी इज समथिंग व्हिच इज वेरी द लास्ट गोल है। जनरली लास्ट गोल होता है ये
ये सब कर दिया, इसके बाद हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ वेल्थ है विच वी कैन सर्टेनली लीव इट असाइड फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिनको हम कहीं ना कहीं हमारे पैसे से उनको कहीं कुछ काम आते हैं, मैं गौशाला खोल पाऊं, राइट, या मैं गरीब बच्चों के लिए कुछ कर पाऊं, उसके लिए मैंने कोई गोल डिफाइन करे। तो ये भी गोल होता है सर। यदि आपके पास अच्छे पैसे है तो आप अच्छे पैसे को ऐसे घोड़े पे निवेश करिए ताकि आपका पैसा भी ज्यादा बने और आपकी जरूरतें भी पूरी हो, और लास्ट में आप ये कभी जो चैरिटेबल पर्पज के लिए भी कुछ कर पाए लाइफ में। मेरे जीवन में मेरा गोल है, ये मेरी इच्छा है, पर्सनली मेरी इच्छा है कि अकम्प्लिशिंग ऑल दीज अवर 4 गोल, उसके बाद 5वां ये गोल मैं पूरा कर पाऊं। आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड फॉर दैट, सो इवन आई एम जस्ट शेयरिंग बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली। तो ये सब करने का जो पहला मंत्र है ना, वो मंत्र ये है कि आप जब भी निवेश करो तो आपका पर्पस बहुत डिफाइन होना चाहिए, राइट। फिर आप कहाँ निवेश करते हो वो इमटेरियल है। आप एफडी में करते हो कि पीपीएफ में करते हो कि पोस्ट ऑफिस में करते हो कि म्यूचुअल फंड में करते हो या डायरेक्ट शेयर्स करते हो या एफएनडो खेलते हो, वो कुछ भी करिएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बट आपका गोल जो है ना वो स्पेसिफिक होना चाहिए। गोल स्पेसिफिक नहीं है, इट इज लाइक कि मैं फुटबॉल का मैच खेल रहा हूं बट गोल पोस्ट नहीं बना हुआ है, किधर गोल करना वो मुझे पता नहीं है। मुझे दिल्ली जाना है पर मुझे ये नहीं, मुझे जाना है रेलवे स्टेशन से, अगर ट्रेन पकड़नी पर ट्रेन कहाँ की पकड़नी है, दिल्ली की पकड़नी है कि जयपुर की पकड़नी है, राइट, कि किधर जाना है मुझे नहीं पता है, तो वो गलत हो जाएगा। तो गोल डिफाइन होगा ना तो यू विल बी टेकिंग अ वेरी वेरी कैलकुलेटेड रिस्क। क्लियर पर्पस यदि आपने डिफाइन कर लिया है तो क्या होगा, आपकी लाइफ क्लियरिटी है, आपको क्लैरिटी है कि मैं निवेश क्यों कर रहा हूं। हमारे जो एनजे के पार्टनर्स हैं जिन्होंने आज आपको यहाँ पे बुलाया है, राइट, वो जब भी आपसे बात करेंगे वो बोलेंगे कि आप एसआईपी करो, आप म्यूचुअल फंड में निवेश करो, पैसे बढ़ते हैं, उसके बारे में तो चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन आप बहुत क्लैरिटी के साथ एक बात करिए कि मैं क्यों निवेश करूं, मेरा वाई बहुत इंपॉर्टेंट है होना। यदि वाई नहीं है तो आप निवेश नहीं कर पाओगे, वो वाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वाई जिसका इंपॉर्टेंट है वो अपना कर लेगा। वाई डिफाइन हो गया तो अब क्या चाहिए मुझे, कि मुझे पैसे चाहिए क्यों। अब जैसे मेरा वाई क्या है कि मेरे को रिटायरमेंट के लिए कुछ फंड इकट्ठा करना है सपोज, तो रिटायरमेंट के लिए फंड इकट्ठा करना है तो मुझे इतना तो क्लैरिटी है कि रिटायरमेंट कब है, कि रिटायरमेंट यहाँ से 20 इयर्स डाउन द लाइन है, 25 इयर्स डाउन द लाइन है। मेरे को पता है कि ये पैसे मेरे को इसलिए चाहिए और कब चाहिए, दोनों चीजें मुझे पता है। तो अकॉर्डिंगली आई विल डिफाइन, अकॉर्डिंगली आई विल कैलकुलेट कि व्हाट फॉर व्हाट पर्पस आई नीड द फंड। somebody is talking on the phone, okay, so how much you want, yes, why क्लियर हुआ, when क्लियर हुआ, देन हमें ये कितना चाहिए वो भी हमें इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल से समझाता हूं कि सपोज मेरा एक गोल है पीसफुल रिटायरमेंट, ये हम सबके जीवन का गोल है।